आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव के तीसरे पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका उद्भव में आपका तीसरा पाठ है सच्ची ईद। इसके लेखक है श्री मुरलीधर। ठीक है, तो आप लोग पृष्ठ संख्या 29 निकालिए। ठीक है बच्चों, पृष्ठ संख्या 29 निकालिए, 29। ठीक है, अभी हम लोग आपका मौखिक करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, क रोजे कब रखे जाते हैं? रोजे कब रखे जाते हैं? रोजे रमजान के महीने में रखे जाते हैं। ठीक है, रोजे कब रखे जाते हैं? इसका उत्तर है रोजे रमजान के महीने में रखे जाते हैं। ख है, ईद पर असलम क्या खरीदना चाहता था? ईद पर असलम क्या खरीदना चाहता था? इसका उत्तर लिखेंगे, ईद पर असलम नए कपड़े खरीदना चाहता था। ठीक है, ईद पर असलम नए कपड़े खरीदने चाहता था। ग, असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी मम्मी को कितने रुपए जोड़ने थे? असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी अम्मी को कितने रुपए जोड़ने थे? इसका उत्तर है, असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी अम्मी को 200 रुपए जोड़ने थे। ठीक है, असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी अम्मी को 200 रुपए जोड़ने थे। सबको समझ में आया? अभी घ देखो, मोहन का असलम के साथ क्या संबंध था? यानी मोहन असलम का क्या लगता था? इसका उत्तर लिखेंगे, मोहन असलम का दोस्त था। ठीक है, मोहन असलम का दोस्त था। अब घ प्रश्न देखो, घ प्रश्न हो गया, अभी वह देखते हैं। असलम कितने वर्ष का था? इसका उत्तर लिखेंगे, असलम 9 वर्ष का था। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? अभी हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही उत्तर है उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, हर प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो भी विकल्प सही है उसके आगे हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। क देखिए, असलम ईद पर किस तरह के नए कपड़े खरीदना चाहता था? असलम ईद पर किस तरह के नए कपड़े खरीदना चाहता था? पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा और सदरी, क्या चाहता था वो? ठीक है, असलम ईद पर किस तरह के नए कपड़े खरीदना चाहता था? वो कुर्ता पजामा और सदरी। ठीक है, वो कुर्ता पजामा और सदरी खरीदना चाहता था। जैसे ही वो सदरी को देखता उसका ध्यान कुर्ता सदरी पर अटक जाता था। वो सोचने लगता था, मैं ये कुर्ता पजामा और सदरी पहनकर कितना सुंदर दिखूंगा। ठीक है, अगला देखो, ख, नए कपड़ों के लिए असलम को अम्मी ने कितने रुपए दिए? 200 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए कि 100 रुपए? नए कपड़ों के लिए अम्मी ने कितने रुपए दिए? इसका उत्तर होगा 200 रुपए। ठीक है, सही का चिन्ह लगाया। अब आप ग प्रश्न देखिए, अम्मी के दिए हुए पैसों से असलम ने क्या किया? ठीक है, उसकी असलम की अम्मी ने उसे जो पैसे दिए थे उसका उसने क्या किया था? नए कपड़े खरीदे, अपने दोस्त मोहन की मदद की, खिलौने खरीदे, नए जूते खरीदे। क्या किया था? उसका दोस्त जिसके पिता बीमार थे उसने अपने दोस्त को वो पैसे दे दिए थे ताकि वो अपने पिता का इलाज कर पाए। ठीक है, तो इसका उत्तर दूसरा होगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर है, अपने दोस्त मोहन की मदद की। ठीक है, इसको टिक कीजिए। घ देखो, रमज़ान के दिनों में असलम दिन भर भूखा प्यासा क्यों रहता था?
पहला है क्योंकि वह बहुत गरीब था। दूसरा है क्योंकि उसकी अम्मी उसको खाना नहीं देती थी। तीसरा है क्योंकि उसने सुना था कि जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। या चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों रोज़े रखता था वो? तीसरा विकल्प सही है क्योंकि उसने सुना था कि जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। ठीक है, अब वहाँ देखो असलम किसके साथ रहता था? अपने अब्बू अम्मी के साथ, अपने मामा मामी के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, अपनी अम्मी के साथ। किसके साथ रहता था? गुड, वो अपनी अम्मी के साथ रहता था। ठीक है, तो ये विकल्प सही है, चौथा वाला। ठीक है, सबने नोट किया? अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग क्या करने लगते हैं? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग क्या करने लगते हैं? इसका उत्तर नोट करेंगे। क का उत्तर लिखिए बेटा। रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग रोज़े रखने लगते हैं। ठीक है, रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग रोज़े रखने लगते हैं। नोट कीजिए बेटा। ख प्रश्न देखिए बेटा, असलम की अम्मी ने असलम को रोज़े रखने से क्यों मना किया? असलम की जो अम्मी थी उसने असलम को रोज़े रखने के लिए क्यों मना किया था? इसका उत्तर लिखिए। ठीक है बेटा, ख का उत्तर लिखिए। असलम की अम्मी ने असलम को रोज़े रखने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो बहुत छोटा था। ठीक है, असलम की अम्मी ने असलम को रोज़े रखने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि असलम बहुत छोटा था और वो भूखे पेट नहीं रह सकता था। ठीक है, नोट कीजिए। ग प्रश्न देखिए, असलम की अम्मी क्या काम करती थी? ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे। ग का उत्तर लिखिए। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। ठीक है, ये चिकन यानी एक कपड़े का एक वैरायटी होता है बच्चों, वो बहुत नर्म होता है वो कपड़ा। ठीक है, असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। नोट कीजिए बेटा। घ प्रश्न देखो, असलम की अम्मी असलम के कपड़े खरीदने खुद बाजार क्यों नहीं गई? असलम की जो अम्मी थी वो असलम के कपड़े खरीदने के लिए खुद बाजार क्यों नहीं जाती बेटा? इसका उत्तर लिखो। तबीयत ठीक ना होने की वजह से असलम की अम्मी असलम के कपड़े खरीदने खुद बाजार नहीं गई। ठीक है, असलम की अम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए असलम की अम्मी जो थी वो असलम के कपड़े खरीदने के लिए खुद बाजार नहीं जा पाई। वो दिन रात बैठ करके चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी ताकि वो 200 रुपए इकट्ठे कर सके, और इस वजह से बिना आराम किए लगातार काम करने की वजह से उसकी जो अम्मी थी वो बीमार हो गई थी। ठीक है, नोट कीजिए। चौथा का पहला प्रश्न देखिए, रोजे रखने की जिद करने पर असलम को अम्मी ने क्या समझाया? रोजे रखने की जिद करने पर अम्मी ने असलम को क्या समझाया? अम्मी ने असलम को यह समझाया था कि अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे के दिन कुछ नहीं खाया जाता, दिन भर भूखे रहा जाता है, इसीलिए जब वो बड़ा हो जाएगा तब रोजे रखने के लिए वो उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, वो असलम को समझाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे बेटा। रोजे रखने की जिद करने पर अम्मी ने असलम को समझाया कि वह अभी बहुत छोटा है, रोजे में दिन भर कुछ नहीं खाया जाता, जब वह बड़ा हो जाएगा तब रोजे रखने के लिए वे उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ख प्रश्न देखो बेटा, अम्मी के समझाने पर भी असलम ने रोजे क्यों रखे? ठीक है, अम्मी के समझाने पर भी असलम ने
ग प्रश्न देखिए बेटा। रोज स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर क्यों रुक जाता था? रोज स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर क्यों रुक जाता था? इसका उत्तर होगा बेटा, रोज स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर इसलिए रुक जाता था क्योंकि रहीम चाचा के दुकान पर कुर्ता पजामा और जरी की कढ़ाई वाली सब्जी देखकर असलम का मन ललचा जाता था। वो उसे पाना चाहता था और वो सोचने लगता था ये कुर्ता पजामा और जरी वाली कढ़ाई पहनकर, जरी की कढ़ाई वाली सब्जी पहनकर मैं कितना अच्छा लगूंगा, अपने सारे दोस्तों से अच्छा लगूंगा। ठीक है, इसीलिए रोज स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर रुक जाता था। ठीक है, अभी हम लोग घ प्रश्न देखेंगे। गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करते हुए असलम की अम्मी क्या सोचा करती थी? गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करते हुए असलम की अम्मी क्या सोचा करती थी? ठीक है बेटा, घ का उत्तर है गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करते हुए असलम की अम्मी यह सोचा करती थी कि जब असलम पढ़ लिख लेगा और बड़ा होकर कोई नौकरी कर लेगा तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वह प्रश्न करेंगे। देखिए, वह प्रश्न है, मोहन की मदद करने पर ईद की रात असलम ने क्या सपना देखा? ठीक है, मोहन की मदद करने पर ईद की रात असलम ने क्या सपना देखा? ठीक है बेटा, वह का उत्तर है मोहन की मदद करने पर भी ईद की रात असलम ने क्या सपना देखा? मोहन की मदद करने पर ईद की रात असलम ने सपना देखा कि अल्लाह ताला खुद उसके पास चलकर आए हैं और वो उससे कह रहे हैं, तुम नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम ही ने सच्ची ईद मनाई है। ठीक है, अभी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखो, क ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक साल और पुराने कपड़ों में ईद मना लेंगे। ठीक है, ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक साल और पुराने कपड़ों में ईद मना लेंगे। ठीक है, अभी इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है बेटा, प्रसंग में हम लोग कवि और कविता का नाम लिखते हैं। ठीक है, जो भी लेखक और उनकी रचना का नाम क्या है और वो जिस घटना के बारे में बताया गया है, वो कहानी के किस बिंदु पर वो घटना घटी, ये हम लोग प्रसंग में बताते हैं। ठीक है, प्रसंग में हम लोग क्या बताते हैं? रचना का नाम बताते हैं और रचनाकार उसके लिखने
विचार आता है कि इन पैसों को मुझसे अधिक किसी और को जरूरत है, उसके दोस्त मोहन को जरूरत है। ठीक है, अगर उसे समय पर पैसे नहीं मिले तो वो अनाथ हो जाएगा। इतना लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो व्याख्या। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि असलम की अम्मी दिन रात मेहनत करके 200 रुपए जमा करती हैं और दिन रात कढ़ाई का काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण वह स्वयं दुकान में जाके असलम के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाती। तब वह उन पैसों को असलम को दे देती है। असलम उन पैसों को लेकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उसे नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे याद आता है कि उसका जो मित्र है मोहन, उसे उन पैसों की उससे अधिक जरूरत है, क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार थे। और कक्षा में उसने अध्यापक से ये सुना था कि अगर मोहन ने अपनी फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। तब वो ये निर्णय लेता है कि ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक साल पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। ये सोचकर वो पैसे अपने मित्र मोहन को दे देता है। ठीक है, इसका उत्तर ये लिखेंगे। अभी हम लोग ठीक है, अभी हम लोग ख प्रश्न देखेंगे बेटा। रहीम चाचा के दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, अभी हम ख का उत्तर लिखेंगे। रहीम चाचा के दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। तो वही हम लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या, फिर लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखेंगे, यह पंक्ति सच्ची ईद कहानी से ली गई है। इसके लेखक श्री मुरलीधर हैं। इसमें बालक असलम के मन की इच्छा को बताया गया है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे, ये पंक्ति सच्ची ईद कहानी से ली गई है। इसके लेखक श्री मुरलीधर हैं। इसमें असलम के मन की इच्छा बताई गई है। ठीक है, व्याख्या में क्या लिखेंगे, अभी सुनो। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, जब असलम स्कूल जाता था तो रास्ते में रहीम चाचा की दुकान पड़ती थी। रहीम चाचा कपड़े सिलने का कार्य करते थे और उनके दुकान पर, रहीम चाचा के दुकान पर एक कुर्ता पजामा टंगा हुआ था, जिसे देखते ही असलम का मन बहुत करता था। असलम के मन में ये इच्छा बहुत होती थी कि काश वो कुर्ता पजामा उसे मिल जाए और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी को देखकर वो और बेचैन हो जाता था, क्योंकि वो जो जरी की कढ़ाई वाली सदरी थी वो उसको बहुत पसंद आने लगती थी। कुर्ता पजामा और सदरी देखकर
उसके मन में लोभ आने लगता था कि काश ये कुर्ता पजामा और सदरी मैं ले पाता तो मैं कितना अच्छा लगता, अपने सारे दोस्तों से अच्छा लगता। ठीक है, ये हम लिखेंगे व्याख्या में। ठीक है बेटा। अभी हम ग प्रश्न करेंगे। असलम ने जब पूरी बात अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आई। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। ठीक है बेटा, हमारा ग है, असलम ने जब पूरी बात अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आई। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, तो आप लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या, फिर लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे यह पंक्ति सच्ची ईद कहानी से ली गई है, इसके कवि श्री मुरलीधर हैं। इसमें जब माँ को पता चलता है कि असलम ने उनके दिए हुए रुपयों का सदुपयोग किया है तो वो भावुक हो उठती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? यह पंक्ति सच्ची ईद कहानी से ली गई है, इसके कवि श्री मुरलीधर हैं। इसमें जब असलम की माँ को पता चलता है कि उसको दिए गए पैसों को असलम ने सदुपयोग के कार्य में लगाया है, तो ये जानकर उसकी माँ बहुत। ठीक है बेटा, बेटे के नेक काम के बारे में सुनकर माँ की आंखें भर आई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माँ की आंखें भर आई। अभी ख देखो, वह डैश से बच जाएगा। यहाँ आएगा दर दर ठोकरे खाने। ठीक है, दर दर ठोकरे खाने, वह दर दर ठोकरे खाने से बच जाएगा। ठीक है, ग देखो, असलम को देखकर मोहन की डैश। ठीक है, असलम को देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, घ देखो, उसकी अम्मी ने डैश रुपए जमा किए थे। यहाँ आएगा उसकी अम्मी ने रात दिन एक करके रुपए जमा किए थे। ठीक है, रात दिन एक करके। ठीक है, अभी वह देखो, कपड़ों की कीमत सुनकर अम्मी का डैश। यहाँ उत्तर होगा कपड़ों की कीमत सुनकर अम्मी का कलेजा धक से रह गया। ठीक है, वो बहुत घबरा जाती हैं कि 200 रुपये तो बहुत अधिक कीमत है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, नोट करो बेटा। अभी देखो तीसरा प्रश्न, जिन वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है उस पर गोला लगाइए। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम अपने सर्वनाम विशेषण के रूप में आकर सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखो क, वह रोज़ा अवश्य रखेगा। सर्वनाम क्या है? वह, ये सार्वनामिक विशेषण है। वह सर्वनाम तो है ही, लेकिन वो यहाँ पे विशेषता बताने वाला कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है कि वह से हम ये निश्चित हो जाते हैं कि वह रोज़ा रखेगा। ठीक है, तो वह को गोले में लीजिए। ख, स्कूल जाते समय असलम उस दुकान पर रुक जाता है। उस, स्कूल जाते समय असलम उस शब्द सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसमें गोला लगाएंगे। ग देखो, उसने सोच लिया था कि वह नए कपड़े जरूर लेगा। उसने, इस पे गोला लगाइए।
घ देखो, असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। ठीक है, अपनी जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो अपनी पर गोला लगाइए। वह देखो, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मन में, उसके मन में, उसके जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। राउंड करो इसे। ठीक है, अभी च देखो, उसके दोस्त उसके नए कपड़े देखकर दंग रह जाएंगे। ठीक है, उसके दोस्त उसके नए कपड़े देखकर दंग रह जाएंगे। उसके दोस्त उसके, ठीक है, यहाँ पर उसके दो है तो ये वाला, उसके दोस्त उसके नए कपड़े देखकर दंग रह जाएंगे। उसके दोस्त उसके नए कपड़े। ठीक है, दो उसके हैं, कौन सा होगा? ये वाला सही है। ठीक है, उसके दोस्त उसके नए कपड़े देखकर दंग रह जाएंगे। उसके, ये वाला उसके जो है वो असलम के लिए आया है, और ये वाला जो उसके है बच्चों वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण ये होगा। ठीक है, तो इसको गोला लगाइए। ठीक है, इसको गोला नहीं लगाएंगे, इसको गोला लगाइए। नोट किया बच्चों? अब चौथा प्रश्न देखिए, की या की द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर दो की दे रखा है, एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई है। कहाँ पर छोटी ई लगेगी, कहाँ पर बड़ी ई लगेगी, ये पहचान करके हमको भरना है। ठीक है, पहला देखो, असलम डैश अम्मी चिकन की कढ़ाई का काम करती थी। असलम की, ये वाला की। ठीक है, अभी दूसरा देखो, ख, वह सोचने लगा कि वह रोज़े ज़रूर रखेगा। ये वाला की। ठीक है, अगला देखो, ग, उसने अम्मी से कुर्ता पजामा खरीदने की जिद डैश की। ये वाली की। घ, उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा नए कपड़े पहने। ये वाला की। ठीक है, वो रहीम चाचा डैश दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था। ठीक है, ये वाली की। तो यहाँ पर आपका पाठ का प्रश्न चर्चा खत्म हो जाता है बच्चों। आई होप आप सभी बच्चों को प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब बच्चों ने नोट किया। थैंक यू क्लास।